जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ जिसके ऊपर काला जादू या तांत्रिक क्रिया की जाती है, उसको दिखते हैं अपने अंदर ये 5 अनुभव। इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं वीडियो में बताऊंगी। तो अगर 5 अनुभव जो मैं बताने जा रही हूँ आपके शरीर में आपको दिखते हैं तो समझ जाइए कि आपके ऊपर किसी ने भी काला जादू या फिर तांत्रिक क्रिया की गई है। जो आपको ये अनुभव तभी होते हैं, और वैसे आपके साथ ये सब चीज़ें कभी नहीं होगी। जब आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया या फिर काला जादू किया जाएगा तब ही आपके साथ ये चीज़ें होने लगती है। और ऐसा नहीं है कि आपके साथ कभी कभार होगी, हर रोज़ आप ऐसे ही तड़पेंगे जब आपके ऊपर काला जादू तांत्रिक क्रिया की जाएगी। तो मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको 5 अनुभव बताऊंगी जिन अनुभव से आप खुद समझ सकते हैं कि आपके ऊपर भी तो किसी ने तांत्रिक क्रिया नहीं किया, कोई भी काला जादू नहीं किया है या किया हुआ है। तो ये संकेत कभी भी आपको अनुभव देखने को मिले तो आप इस वीडियो के माध्यम से यही समझेंगे कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया या फिर काला जादू ये सब चीज़ें तो नहीं की गई है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। देखिए भक्तों, काला जादू और तंत्र क्रिया ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और जब किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी के घर पर ये चीज़ें की जाती है, समझ लीजिए वो अंदर ही घुट घुट के मरता है। वो अगर किसी के साथ अपना दर्द बांटे भी तो कोई उसकी सुनाई नहीं होती, क्योंकि जब तंत्र क्रिया और काला जादू आपके ऊपर किया गया है तो कितना भी आप किसी को बता लो, डॉक्टर इलाज करा लो, कुछ भी कर लो, आपको बिल्कुल भी इस चीज़ से कभी भी छुटकारा नहीं मिलता है। क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है कि जब किसी पे की जाए तो ये शमशान से की जाती है, ठीक है। शमशान घाट जहाँ पर चिताएं जलती है वहीं जलती हुई चिताओं के पास बैठकर आपके घर में ये काला जादू तांत्रिक क्रिया की जाती है। अब मैं आपको 5 अनुभव बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। पहला अनुभव, कभी भी शरीर में आपके दर्द देखने को मिले, यानी कि रोज़ ही आपको आपके शरीर में दर्द देखने को मिलता है, और ज़्यादातर ध्यान कीजिएगा कि गर्दन की तरफ और साथ में बैक साइड में, यानी कि पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ की तरफ, ये दोनों तरफ ही आपको आपके शरीर में रोज़ दर्द देखने को मिले तो समझ लीजिए आपके ऊपर तंत्र क्रिया या फिर काला जादू। अब चाहे इसे तंत्र क्रिया कह लो, काला जादू कह लो, एक ही चीज़ होती है। अगर किसी ने आपके ऊपर की है तो आपके साथ पहला अनुभव यही होगा। दूसरे अनुभव की हम बात करेंगे। जब तंत्र क्रिया या काला जादू किसी व्यक्ति के ऊपर किया जाता है तो ये ऐसे ही नहीं किया जाता। जब किसी के ऊपर किया जाता है या तो उसके वस्त्र लिए जाते हैं या उसके बाल लिए जाते हैं या उसके नाखून लिए जाते हैं, मतलब उसके शरीर के अंग की कोई भी एक ऐसी चीज़ ली जाती है जिससे उसके ऊपर काला जादू और तंत्र क्रिया का असर जो होता है वो बहुत जल्दी होने लगता है। तो दूसरा संकेत ये है कि कभी भी आप लोगों को ये दिखे कि रोज़ आपको घबराहट सी हो, उल्टी आ जाए, ठीक है। हर छोटी छोटी उस चीज़ पे कुछ खाओ तो उल्टी आ जाए, रोज़ आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि ये कोई डॉक्टरी इलाज नहीं है, ये काला जादू है। और साथ में जो तांत्रिक क्रिया होती है, जब किसी पे तांत्रिक क्रिया काला जादू किया जाता है तो उसके साथ ऐसा ही होने लगता है। तीसरा संकेत जो अनुभव में बताने जा रही हूँ वो अनुभव ये है कि आपको कभी भी, मतलब रोज़ और कभी भी आपको आपके दिल की तरफ, जहाँ पर हमारा दिल होता है वहाँ की तरफ आपको दर्द देखने को मिलेगा या चुभन सी महसूस होएगी। ऐसे लगेगा जैसे कोई आपका कलेजा या दिल खा रहा है, ऐसा आपके साथ होगा तो समझ लीजिए किसी ने आपके ऊपर काला जादू किया हुआ है, तभी आपके साथ ये अनुभव होने शुरू होते हैं। चौथा अनुभव ये होता है, जैसे कभी भी आप रात्रि में सो रहे हैं या फिर कुछ कार्य कर रहे हैं तो आपको अचानक से ही बेचैनी सी होती है, मन घबराता है और ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब बुरा सा लगता है और
डिप्रेशन में जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, सेम ऐसा आपके साथ होता है। आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आपके घर वाले आपको कुछ समझाएं वो भी अच्छा नहीं लगेगा, आपके घर वाले आपको किसी भी कार्य के लिए बुलाए आप वहाँ भी नहीं जाएंगे, आप ज़्यादातर अकेला रहना ही पसंद करेंगे। जब किसी पे काला जादू या तांत्रिक क्रिया की जाती है तो वो अकेला रहना पसंद करता है, उसको अपने घर के लोग भी पसंद नहीं आते हैं, बाहर की तो बहुत दूर की बात है। तो समझ लीजिए आपके ऊपर काला जादू किया हुआ है, तभी आपको ये अनुभव आपके अंदर देखने को मिलते हैं। और जब काला जादू आपके ऊपर नहीं था तब आपके साथ ये चीज़ें नहीं होती थी। जब से किसी ने काला जादू किया है तो ये चीज़ें आपके साथ 100% हो रही है। और पांचवा जो अनुभव बता रही हूँ उसे भी ध्यान से सुन लीजिए। पांचवा अनुभव ये होता है, जैसे कभी भी आपको छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, ठीक है, गुस्सा आएगा, आप इतना गुस्सा आएगा कि आप अपने घर के सामान तोड़ोगे। जैसे घर में कोई भी आपको सामने नज़रों में सामान दिख रहा है उसे उठा के फेंक देना, तोड़ देना, ठीक है, घर के सारे सामान तोड़ देना, इतना ही गुस्सा आपके अंदर भर गया है तो समझ लीजिए कि ये काले जादू का असर है। ये कोई आप अपनी उससे नहीं कर रहे हैं, ये काला जादू आपसे करा रहा है। जब तांत्रिक क्रिया या काला जादू किसी के ऊपर किया जाता है तो वो ऐसी ही हरकतें करने लगता है, चाहे वो कोई भी हो, आप हो या हम हो। जब किसी पे तंत्र क्रिया या काला जादू किया जाएगा तो वो इसी तरह की हरकतें करना शुरू कर देता है और ये हरकतें उसके अंदर खुद आती है, ठीक है। ये जो हरकतें होती हैं, ये अनुभव होते हैं, ये खुद उसके अंदर आते हैं। ना तो वो किसी को देख के बदलता है, ना किसी को देख के उसके साथ ऐसा होता है। ये होता है तो सिर्फ आप लोगों के अंदर तब होता है जब आपके मतलब ऊपर किसी ने काला जादू या तांत्रिक क्रिया की गई हो। इससे बचने का एक यही रास्ता है कि या तो आप अपने घर में माँ काली की पूजा करो या फिर आप काली माता के मंदिर में नींबू की माला चढ़ाना शुरू करो हर शनिवार, तो इससे आपका बचाव 100% होगा। तो हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।